गीता में छिपे संदेश संपूर्ण विश्व में जिस ग्रंथ के प्रति सर्वाधिक लोगों को श्रद्धा व विश्वास है, जो भारत की संस्कृति को समेटे सार्वभौम ग्रंथ है, उसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। इसमें समाये संदेश संपूर्ण मानवता के लिए, सभी जातियों, मतपंथों के लिए तथा सभी तरह के चिंतन मनन करने वाले लोगों के लिए है। इस ग्रंथ के सहारे हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कृष्णं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि, ध्यानं शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि। अर्थात जब हम सब श्रद्धा भाव से कहते हैं कि मैं धर्म की शरण में, कृष्ण की शरण में, सत्य की शरण में, योग की शरण में, ध्यान की शरण में जाता हूँ, तो अंतःकरण श्री कृष्ण के वरदान, आशीर्वाद से आह्लादित हो उठता है। मानवता धन्य हो उठती है, क्योंकि इसमें ऐसे सदसंकल्प समाये हैं जिससे देव मानवों, उनकी संस्कृति, परंपराओं का संरक्षण और राक्षसी वृत्तियों, असुरत्व के विनाश का आश्वासन स्वयं श्री कृष्ण की ओर से मिलता है। साथ ही हर युग के प्रत्येक विधाओं के हर कृष्ण के लिए किन प्रकारेण इस दायित्व के निर्वहन का स्पष्ट संदेश भी प्राप्त होता है। जो भी इस युग दायित्व को निभाने में समर्थ होगा, उसी को युग नमन वंदन करेगा। वासुदेव सुतं देव कंस चानूर मर्दनम, देव की परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ज्ञान आध्यात्मिकता से भरा यह ग्रंथ कृष्ण द्वारा उपनिषदों के सार रूप में दिया गया एक ऐसा अमृत है, जो केवल उस बीते युग के लिए नहीं था, न ही वर्तमान तक के लिए है, अपितु यह सदा सदा के लिए, सबके लिए प्रेरणीय है और रहेगा। यह ग्रंथ संवाद ग्रंथ भी है। अर्जुन की जिज्ञासा और श्री कृष्ण के उत्तर से उपजा जीवात्मा और परमात्मा का अद्भुत संवाद इसमें समाया है। ऐसा संवाद जो मनुष्य मात्र के हृदय में उठते प्रश्नों पर आधारित है और सबका समाधान परक उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। यह उस परिस्थिति में दिया गया संदेश व समाधान है जब धर्म मर्यादा का लोप हो चुका था, लोग अपने कर्तव्य को भूल बैठे थे। ऐसे अधर्म के युग में भगवान आए और मानवता को चेतना से जोड़कर गीता के रूप में जीवन जीने का सत्य परक आधार दे गए। भगवान की पसंद क्या है? भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सम रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति सम बना रहे, ये बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी न हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा जीवन में। अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पल कहीं कोई जन्म ले रहा है, खुशियाँ मना रहे हैं, तो इसी पल में कहीं किसी की अर्थी उठ रही है, दुख मनाया जा रहा है, माहौल गंभीर है। कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग गुजर रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में ना बहे तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोवा भगवान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। कथा में आता है कि यहोवा को घमंड से चढ़ी आंखें, गलत मार्ग पर चलते पाँव, किसी का हक छीनते हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। उसको सद्मार्ग पर चलते पाँव, सेवा व सहयोग करते हाथ, मधुर व हितकारी वाणी बोलती जीभ, उल्लास उत्साह से भरा हृदय, शांत मस्तिष्क, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब है बड़ी महंगी और महंगी चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये किताबों में पढ़ने से या खाली पीली कहने सुनने से नहीं आ जाएगा आपके पास। ये आएगी किसी ज्ञानी ध्यानी का संग करने से, सद्ग्रंथों का अध्ययन करने से, सत्संग में जाने से। मानव जन्म मिलना सौभाग्य और सद्गुरु का मिलना परम सौभाग्य की बात है। जीवन में अगर संत है तो फिर सदा ही बसंत है। बड़े बोल न बोले रामायण में रावण ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने वरदान मांगा, मुझे वर दीजिए कि किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो।
ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। एक तो रावण दुष्ट है और ऊपर से ऐसा वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यही विधान है। रावण अड़ गया और बोला, नियम मैं नहीं जानता, मुझे तो यही आशीर्वाद देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि कुछ तो मदद करिए, इसकी बुद्धि फेरिए। कुछ देर बाद ही रावण ने कहा, ठीक है, मुझे वर दीजिए कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा था कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, ये क्या मुझे मारेंगे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान बंदरों के साथ उसकी मौत का कारण बन जाएगा। सीख, इस कहानी की सीख यह है कि जब भी कोई बड़ी सफलता मिले तो हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बड़े बोल न बोले। कभी कभी अहंकार में ऐसी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं जो भविष्य में हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाती हैं। संतोष का फल। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए। उन्हें रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थी। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा कि मुहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह मुहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, देने आई हूँ, आप अपनी मुहर ले लें। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारिणी बनी।